इरेशनल होते हैं ना, जब रूट्स इरेशनल होते हैं तो वो कॉन्जुगेट सर्ट्स होते हैं। कॉन्जुगेट सर्ट्स का होने का मतलब इस टाइप के रूट्स होंगे। मान लो आ गया एक 2 प्लस √3, दूसरा हो जाएगा 2 माइनस √3 टाइप के रूट्स होते हैं। इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट सर्ट्स, मतलब पेयर में होते हैं। इमेजिनरी रूट्स भी अगर मैं बात करता हूँ तो इमेजिनरी रूट्स भी पेयर में होते हैं। पेयर में होने का मतलब क्या है? जैसे मैंने बोला एक रूट है x प्लस या 2 प्लस i√3, दूसरा क्या हो जाएगा 2 माइनस i/√3। ये होता है कॉन्जुगेट सर्ट्स। यस और नो? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स निकालना, नेचर ऑफ रूट्स निकालना, फैक्टर करना, ये सब जो हमें पता होना चाहिए था, विच वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड। ये है क्वेश्चन एक बार इसको ट्राई करके देखो क्या आंसर आता है। F1 का मतलब क्या होगा? अगर मुझे F1 निकालना है तो x की क्या रख दोगे 1। अगर F2 निकालना है तो x की क्या रख दोगे 2। F5 निकालना है तो x की क्या रख दोगे 5, है ना? तो हमारे को इक्वेशन में क्या दे रखा है? fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेर ए बी सी आर सर्टेन कांस्टेंट such that a is not equal to 0. It is known that f5 is equal to minus of thrice of f2 and 3 is the root of fx is equal to 0. अभी नहीं हुआ आदिति, अभी करेंगे, अभी तो शुरू ही नहीं किया हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पूरी क्लास चलेगा, सबसे आखिरी में करते हैं। ठीक है, अदिति इज दैट ओके? तो बेसिकली होता क्या है, जैसे अगर मैं बोल रहा हूं कि रूट है, रूट का मतलब क्या होता है? अगर 3 इसका रूट है तो इसका मतलब क्या होगा? अगर 3 इसका रूट है तो f3 क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस 5x, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसका एक रूट है x इज इक्वल टू 2 या x इक्वल टू नॉट 0 fx। इसका एक रूट है x इज इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या होगा? इस इक्वेशन में अगर मैं x की वैल्यू 2 डालूंगा तो ये 0 के बराबर हो जाएगी। मतलब f2 अगर मैं निकालता हूं तो कितने के बराबर है? 0 के मतलब। या फिर fx इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय x-2। इस चीज का जो रिमाइंडर निकल के आएगा वो कितने के बराबर आएगा? 0 के बराबर। ये होता है रूट का मतलब। बोलो बेटा। ठीक है, इस चीज में हुआ क्या है मेरे पास, ये बात ध्यान रखना। अगर मैं रूट की बात कर रहा हूँ, रूट का मतलब क्या होता है कि अगर कोई नंबर किसी इक्वेशन का रूट है तो उसमें रूट की वैल्यू डालने पर इक्वेशन 0 हो जाती है, फैक्टर 0 आ जाता है। ठीक है, और एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का रूट अगर x इक्वल टू 2 है तो मैं f2 निकालूंगा तो 0 आएगा। या फिर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को अगर मैं x-2 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। ये बेसिक फंडा है। अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है मैं बताओ। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, एफ एक्स कितने के बराबर है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी।
ये एफ एक्स, और हमें क्या दे रखा है f3 इज इक्वल टू कितने के बराबर होगा, क्योंकि f3 0 है, क्योंकि x इज इक्वल टू 3 इसका रूट है, तो f3 क्या होगा 0। तो हम क्या कह सकते हैं, क्या 0 होगा बताओ भाई, 9x प्लस 3b प्लस c इज इक्वल टू 0। यस और नो, पहली बात का जवाब दो, है ना सब लोग। अगर x इज इक्वल टू 3 इसका रूट है तो इसको सर 3 9। सेटिस्फाई करेगा। हाँ 9 नहीं होगा, आई एम सॉरी, वो गलती से लिख दिया बेटा मैंने, 9 नहीं होगा, सही बोल रहे हैं आप। x है तो 3 रख ही दिया हमने, ठीक है। अब क्या बोला है अगला चीज, f5 इज इक्वल टू माइनस ऑफ थ्राइस ऑफ f2। f5 कितना होगा बता भाई, f5 कितना होगा, f5 कितना होगा 25a f5 कितना होगा 25a प्लस 5b प्लस c इज इक्वल टू माइनस ऑफ थ्राइस ऑफ f2 कितना होगा 4a प्लस 2b प्लस c। यस और नो एवरीबडी। तो यहां से इक्वेशन निकलेगी 37a, ये 3 2 6 और 5 11b प्लस 4c इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर हम 2 मान लेते हैं, सही है। अब अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखता हूं तो इनको सॉल्व किया जा सकता है, क्या एलिमिनेट कर दें, सी एलिमिनेट कर दें इन दोनों से। पहली वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और पहली वाली इक्वेशन में से दूसरी वाली इक्वेशन माइनस कर देते हैं, तो सी एलिमिनेट हो जाएगा। या दोनों को बराबर कर दो, जो भी ठीक लगे, ठीक है। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस कर देंगे, 36 में से 37 गया, कितना बचा माइनस ए। व्हाट आई एम डूइंग, फर्स्ट इक्वेशन multiplied by 4 minus second equation. That's what I'm doing here. So what I'm going to obtain after doing all this, 36 minus 37 minus a, 12 में से 11 गया, प्लस का b इज इक्वल टू 0। इसका हम क्या मतलब निकाल सकते हैं कि b इज इक्वल टू कितने के बराबर होगा, a के बराबर। जवाब दो भाई, हाँ या ना। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज द अदर रूट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0। ए इज इक्वल टू बी हो गया, ये बताओ। दो रूट है इक्वेशन के, एक तो रूट 3 है, x1 रूट दे रखा है 3, x2 मुझे निकालना है। समेशन ऑफ द रूट्स क्या होगा इक्वेशन के अकॉर्डिंग, बताओ। x1 प्लस x2 कितने के बराबर होता है बताओ, माइनस बी बाई बी, और ए तो बराबर है, इसकी वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी 1, और एक रूट कितने के बराबर है 3, दूसरा मुझे निकालना है, ये कितने के बराबर हो जाएगा 1 माइनस 1, सॉरी माइनस 1। सो x2 की वैल्यू कितनी निकलेगी बताओ भाई, -4। आ गया दूसरा रूट। जवाब दो भाई, हाँ या ना। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी, ये पहला क्वेश्चन तो हो गया, बी आंसर निकल गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो a और b बराबर है और c का वैल्यू मुझे पता नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा बताओ। a प्लस बी प्लस सी अगर मुझे निकालना है तो क्या निकल के आएगा, a प्लस बी प्लस सी, Can't say. आंसर, बिकॉज इसके बियॉन्ड मेरे पास इंफॉर्मेशन है ही नहीं।
कोई डाउट है इसमें किसी को तो बताओ। एक्चुअल कैट क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं। F5 निकाला भाई, F5 ये दे रखा है मुझे इक्वेशन में, करो। F5 इज इक्वल टू 3F2। F5 का मतलब क्या हो जाएगा, 25A प्लस 5B प्लस C इज इक्वल टू -3 टाइम्स ऑफ F2 कितने के बराबर हो जाएगा। अरे -3 लिखा तो है भाई, ये -3 इंटू क्या बताऊं इसमें, ये लिखा है F5 से बोल रहे -3 वाला, -3 वाला तो कुछ नहीं है, ये हो जाएगा ना, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में, इसमें कुछ नहीं किया हमने अलग से। सही है। चलो एक और करते हैं। x² प्लस 3x -1 इज इक्वल टू 0 एंड an is alpha n plus beta n, then we have to find out the value of a8 minus 8n divided by a9। a8 minus a9 divided by, क्या लिख रहा हूं मैं यार, a10 divided by a9, ये चाहिए मुझे। अब देखो इसमें पूछा क्या गया है, सबसे पहले हम वो देखते हैं। ये करना है आपको सवाल, तो आप ट्राई करके देख सकते हो, पर मैं एक बार समझाने के लिए लिख रहा हूं। अल्फा रेज टू पावर 8 प्लस बीटा रेज टू पावर 8 माइनस अल्फा पावर 10 प्लस बीटा पावर 10 डिवाइडेड बाय अल्फा पावर 9 प्लस बीटा पावर 9। ये मुझे चाहिए। यस और नो। अब ऐसे क्वेश्चन में एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है, इतनी बड़ी बड़ी पावर है तो कभी भी क्वेश्चन में ये ध्यान रखना कि हमें उस तरीके से नहीं करना कि अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, इसके रूट्स क्या क्या है अल्फा बीटा। एंड ये गिवन है कि ये, तो इसका मुझे वैल्यू चाहिए। तो ऐसे में कभी भी ना इस तरीके से नहीं करना होता इतनी बड़ी बड़ी पावर में कि अल्फा प्लस बीटा निकालें, फिर अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर निकालें, फिर अल्फा पावर 4 बीटा पावर 4 निकालें, से बहुत देर लग जाएगी। देयर इज ऑलवेज अनदर वे ऑफ सॉल्विंग सच क्वेश्चन। इस इक्वेशन का एडजस्टमेंट करना है मुझे इस तरीके से, ठीक है। सो दैट इसी इक्वेशन को रूट करते हैं। अगर मैं इस इक्वेशन बोलता हूँ अल्फा इसका रूट है, तो अल्फा अगर इसका रूट है तो हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 3 अल्फा -1 इज इक्वल टू 0, और बीटा इसका रूट है तो बीटा स्क्वायर प्लस 3 बीटा -1 इज इक्वल टू 0। यस और नो एवरीबॉडी, लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। अल्फा वाले टर्म्स एक साइड लेकर आओ, देखते हैं क्या निकल के आता है। अल्फा वाले टर्म्स एक साइड लेके आओगे तो अल्फा पावर 8 माइनस अल्फा पावर 10 प्लस बीटा पावर 8
माइनस बीटा पावर 10 डिवाइडेड बाय अल्फा पावर 9 प्लस बीटा पावर 9। कॉमन ले लेते हैं अल्फा पावर 8, क्या बचेगा बताओ भाई अंदर? 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। बीटा पावर 8 अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा अंदर? 1 माइनस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा पावर 9 बीटा पावर 9। यस और नो? अब इस इक्वेशन को देखो, क्या हम 1 माइनस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं यहां से? 1 माइनस अल्फा स्क्वायर कितने के बराबर होगा बताओ? 3 अल्फा। और 1 माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? 3 बीटा। जवाब दो है ना? ठीक है, so this is what I have. 1 minus alpha square is 3 alpha. Alpha is n alpha power 8 alpha power 9, and 1 minus beta square is equal to 3 beta, so 3 beta power 9 divide by alpha power 9 plus beta power 9. This is simply 3. कॉमन लेके हम कैंसिल कर सकते हैं। जवाब दो भाई हाँ या ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। So this is all about क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आते हैं हायर ऑर्डर इक्वेशन पर। क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन कैसी दिखती होगी? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या क्या होंगे? x1 x2 x3। ठीक है, अब रूट्स अगर x1 x2 x3 है तो सम ऑफ द रूट्स कितना आएगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 माइनस b बाई ए। सम ऑफ द रूट्स हमेशा माइनस b बाई ए होगा, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक छोटा पावर। अगर एक्स स्क्वायर है तो पावर ऑफ एक्स, एंड अगर एक्स क्यूब है तो पावर ऑफ एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसमें समेशन ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम भी निकालना पड़ेगा। x1 x2 x1 x3 x2 x3 इज इक्वल टू माइनस बी, माइनस नहीं प्लस, क्या लिखता हूं, सी बाई। और होता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स x1 इंटू x2 इंटू x3 इज इक्वल टू माइनस डी बाई। रटने की जरूरत नहीं है। दिस इज सम ऑफ द रूट्स टेकन 3 एट ए टाइम, दिस इज सम ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम। देख रहा हो, 1 एट ए टाइम, 2 एट ए टाइम एंड 3 एट ए टाइम। यस और नो? और शुरू यहां से होता है माइनस बी माइनस प्लस माइनस, ऑल्टरनेटिवली प्लस माइनस प्लस चलता रहता है। कोई दिक्कत? सर समझ में नहीं आया ये 3C1 और 3C2 ये सब। तीन में से एक रूट लेके जोड़ो उनको। 3 रूट होते हैं, 3C1, 3 कॉम्बिनेशन होंगे, x1 x2 x3। अब 3 में से 2 लोगे तो 3 ही कॉम्बिनेशन बनेंगे, x1 x2 x1 x3 और x2 x3। तीनों में से 3 ले लोगे तो एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा, x1 इंटू x2 इंटू x3, है ना? ओके। सिर्फ एक एनालॉजी है, याद रख पाओ आप, जिससे और कोई नहीं है। फाइन।
चलो आगे देखते हैं। अब मुझे चाहिए, मान लो फोर्थ ऑर्डर इक्वेशन है, ax पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर और dx प्लस e इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स कितने होंगे बताओ भाई? 4 रूट होंगे, x1 x2 x3 x4। अब इसमें क्या करोगे आप? 4 में से एक रूट लेके लेकर बनाओगे सबसे पहले कॉम्बिनेशन। 4 में से जब एक रूट लेके कॉम्बिनेशन बनाओगे तो क्या बनेगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4। 4 ही चीजें बनेंगी, 4 रूट है, एक एक लिख करके लेना है तो माइनस बी बाई। ये हमेशा माइनस बी बाई होता है सम ऑफ द रूट्स। यस नो? अगर आप 4 में से 2 रूट लोगे तो 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे। कौन कौन से कॉम्बिनेशन बनेंगे? x1 x2 x1 x3 x1 x4 x2 x3 x2 x4 x3 x4, इनका समेशन। यस लो? 4c3, 4 में से 3 कॉम्बिनेशन। क्या लोगे आप? x1 ले लोगे, x2 ले लोगे, x3 ले लोगे, x4 छोड़ दिया। अगले में आप x3 छोड़ दो, x1 x2 x4। अगले में x2 छोड़ दो, x1 x3 एंड x4। ये आएगा कितने के बराबर? ये हो गया माइनस प्लस, अब अगला फिर से माइनस हो जाएगा, माइनस डी बाई। और अगर मैं 4 में से 4 लेता हूं तो इकट्ठा फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकलेगा, x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4 इज इक्वल टू कितने के बराबर होगा बताओ? ई बाई। सर सेकंड लास्ट वाले में x2 x3 और x4 नहीं आएगा? तो एक कम लिख दिया क्या मैंने? हाँ एक कम लिख दिया। आएगा, क्यों नहीं आएगा? डेफिनेटली आएगा। 4 कॉम्बिनेशन होंगे ना, x2 x3 x4 इज इक्वल टू माइनस डी बाई। ठीक है, अभी नहीं हुआ भाई, सब करेंगे, धीरे धीरे हो जाएगा। तुम 5 मिनट लेट आए हो, उसमें सब कुछ हो जाएगा क्या?